केतु 18 मई को लियो यानी कि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर उनके तीसरे घर से होने वाला है। अब इस तीसरे घर के गोचर के कारण उनके जीवन में काफी सारी चीजें बदलने वाली हैं। नंबर 1, मिथुन राशि वाले लोग अब टॉप पर ही पहुंचना चाहते हैं। उनके लिए रिस्पेक्ट पाना, दुनिया के आगे अपने आप को जताना कि वो भी कुछ हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आप दुनिया के सामने, अपने फ्रेंड ग्रुप के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने पीयर्स के सामने ये बता देना चाहते हो कि आप उनके जैसे नहीं हो, आप अलग हो। और केवल अलग नहीं हो, आप उनसे बेहतर हो। कुछ ऐसी चीज है जो आपको उनसे ज्यादा अच्छी आती है। कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी फिलॉसफी है जो आप उनसे ज्यादा अच्छी समझते हो। दुनिया के बारे में या जिंदगी के बारे में आप जो समझते हो वो आपके दोस्त नहीं समझ सकते, उनको नहीं आता। तो इस तरह की चीजें हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं इन मिथुन राशि पीपल। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, दरअसल ये सोच रहे हैं कि मेरे आसपास के लोग यार कैसे हैं। आप कहोगे कि हम लॉ ऑफ एवरेजेस को क्यों फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं इन्हीं के साथ रहूंगा तो इन्हीं के जैसा बन जाऊंगा हमेशा। अगर मैं इन्हीं ग्रुप के लोगों के साथ रहूंगी तो मेरी सोच कभी इनसे आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। मैं इनसे कभी कुछ सीख ही नहीं सकती, मैं इनसे ज्यादा कुछ जान ही नहीं सकती। दे हैव नथिंग टू ऑफर मी, दे आर वेरी कॉमन, दे आर वेरी मंडेन। तो ये जो कॉमन मंडेन चीजें हैं, इनसे आपका ध्यान अब उठने लगेगा। अब आपका बिल्कुल मूड नहीं है कि आप फोन करके बातें कर लो या पूछ लो कि और क्या चल रहा है, ये है वो है, बिकॉज यू फील लाइक व्हाई डू आई नीड टू डू दिस, मुझे क्या मिल रहा है इन लोगों से वही बातें बार बार करके। उससे बेहतर मैं अपने किसी काम में लग जाऊं, उससे बेहतर मैं यूट्यूब खोल लूं, उससे बेहतर मैं कुछ सीख लूं, कुछ समझ लूं। ये तरह की जो नीड है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब भी आप लोगों के साथ डिस्कशंस कर रहे होंगे ना, आप स्पेस आउट कर जाओगे। सो यू आर विद पीपल, यू आर टॉकिंग टू देम, बट योर माइंड विल बी एल्सवेयर। कहीं और ही आपकी बुद्धि घूमती रहेगी। ये चीजें हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को इस समय पर कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। अब ये अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? जैसे आपको लगे कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, यूनिवर्स आपके टच में आ रहा है, एंजल नंबर्स के थ्रू या दूसरे किसी निमित्त के थ्रू आपको कुछ बताने की, आपको कुछ समझाने की कोशिश हो रही है। बेसिकली यू वांट टू फील स्पेशल। और आपके साथ ऐसी चीजें होंगी भी जिनसे कि आपको लगने लगे कि हाँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, मैं अलग हूं, मैं खास हूं। और क्योंकि मैं खास हूं, इसलिए मुझे अब और नई चीजें सीखनी चाहिए। अगर मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे 100% न्यूमरोलॉजी में अब घुस जाना चाहिए। मुझे भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाना चाहिए। अगर मुझे राशियों के बारे में बातें ढंग से समझ में आ रही हैं और मुझे पता लग रहा है कि यार देखो, आसमान में ये चल रहा है, उसका असर मुझ पे ये है, और मैं कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजर ही बन जाना चाहिए। तो आप क्या सोचोगे? आपके साथ कुछ घटनाएं होंगी, इंटरेस्टिंग घटनाएं होंगी, और उनके थ्रू फिर आप आगे उसी लेवल पर बढ़ने की कोशिश करने लगोगे। आप सोचोगे कि दुनिया का बेस्ट एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, मुझे भी वैसे ही बनना है। दुनिया का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है, मुझे भी वैसे ही बनना है। इनफैक्ट आप सोचने लगोगे कि अगर ग्रहों का मेरे ऊपर असर पड़ रहा है तो भाई मैं किसी ज्योतिषी के पास क्यों जाऊं, मैं खुद ही ना ज्योतिषी बन जाऊं। अगर मैं खुद बन जाऊंगा, मैं खुद बन जाऊंगी, तो मुझे सब समझ में आ जाएगा। और जब मुझे सब समझ में आ जाएगा तो मैं भी एक ज्योतिष की तरह काम करना शुरू कर दूंगा। एंड देन आई विल बी रिस्पेक्टेड अ लॉट, क्योंकि मैंने कोई ज्ञान पाकर अपने आप को दूसरों से ऊंचा उठा लिया। इस तरह की चीज देखने में मिल सकती है। अगेन, हर किसी व्यक्ति के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए सही होगा या गलत होगा ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। ठीक है? तो हमें तो केवल और केवल इस बात पर फोकस करना है, व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू। एक बात का आप और ख्याल रखिए, वो ये कि जब केतु तीसरी पोजीशन में आने लगता है तो इसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं अपने साथ वाले जो लोग हैं, अपने जो पियर्स हैं, उनसे कटने लगते हो। तो जो भी काम वो लोग कर रहे होंगे, आपको नेचुरली उससे इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, आप नेचुरली उसके साथ कंफर्टेबल नहीं फील करोगे। तो मान लीजिए आपके सारे दोस्त हर हफ्ते मिलकर एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट जाते हैं, यू स्टार्ट हेटिंग दैट। आपका नहीं मन करेगा वहां जाने का। इनफैक्ट अगर आप वहां जाओगे भी तो आप स्पेस आउट कर जाओगे, आप 100% वहां पर मौजूद नहीं रहोगे, आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपका मन नहीं लगेगा इन चीजों में। अब ये हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपके सारे के सारे दोस्त हैं, उनकी शादी हो गई है, यू डोंट वांट टू गेट मैरिड नाउ, आपको बस इरिटेशन होने लगेगी शादी से।
शादी सबकी हो गई है, आप सबके बच्चे हो रहे हैं, नाउ अगेन यूर इरिटेटेड, लाइक मुझे नहीं चाहिए, सबके पास है तो मैं क्यों करूं, सब कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं। इस तरह की चीज आपके अंदर थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, देन ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ कि आप ये सोचें कि दुनिया में बेस्ट इंसान कौन है, सबसे अमीर इंसान, सबसे बेस्ट इंसान, सबसे ज्ञानी इंसान कौन है, और आप अब उस ज्ञानी इंसान वो जो भी कर रहा है उसको इमिटेट करना शुरू कर दो एग्जैक्टली अपनी लाइफ में। ये ना देखो कि मेरे लिए ये सही है या नहीं है, लेकिन जो वो कर रहा है आपको वही इमिटेट करना है, एग्जैक्टली उसी चीज को अपनी जिंदगी में रिपीट करना है। ये हम आप लोगों के साथ होता हुआ देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने कोई गुरुजी को देखा, आप उनसे प्रभावित हो गए, आप प्रभावित हो गए और आपको मालूम चलना चाहिए गुरुजी अपनी जिंदगी में क्या क्या करते हैं, कौन कौन से व्रत रखते हैं। हो सकता है गुरुजी फलाहारी हो, केवल फल खाते हो, तो नाउ सबकॉन्शियसली अपने आप को अपने ग्रुप से आप काटना चाहते हो, राइट, शादी वाले, बच्चे वाले, सो यू स्टार्ट इमिटेटिंग गुरुजी। आपने भी फलाहार शुरू कर दिया, आपने भी अब उन्हीं की तरह टीका लगाना शुरू कर दिया, आप भी अब उन्हीं की तरह कपड़े पहन रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप उनके जैसे हो जाओ, somebody who you think is very high up there, है ना। तो आप उसको अपने में समाहित करने की कोशिश करना शुरू कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी भगवान के किसी रूप में मन लग जाए, राइट। तो माँ में मन लग सकता है, कान्हा में मन लग सकता है। आप सोचोगे सबकॉन्शियसली कि आप उन्हीं के जैसे हो जाओ, तो आपके बात विचार में, आपके बोलने चालने के तरीके में, आपके चलने फिरने के तरीके में, यहाँ तक कि आपके कपड़े पहनने तक के तरीके में आपको उन्हीं भगवान के रूप की एक झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आप कॉन्शियसली नहीं करोगे, ये आपके साथ सबकॉन्शियसली होगा, दैट ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट इमिटेटिंग देम। तो आप जिसको बहुत पेडेस्टल पे बिठा के रखते हो, गुरु के रूप में रखते हो, या फिर आप जिस व्यक्ति को जिस भगवान के जिस रूप में मानते हो, आपके अंदर वही चीजें इमीडिएटली आनी शुरू हो जाएंगी एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टॉप। ठीक है, आप लोग इस समय पर पढ़ना वढ़ना भी बहुत प्रेफर करोगे, लेकिन अगेन पढ़ाई आपको क्या करनी है, ये रेगुलर टीवी अखबार ये नहीं चाहिए ना, आपको नॉर्मल चीजें नहीं चाहिए। जो सब कर रहे हैं, जो सब पढ़ रहे हैं, आपको वो नहीं पढ़ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है, कुछ एग्जॉटिक सा चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आपको जानकारी चाहिए तो आपको किसी खास सोर्स से चाहिए, और हो सके तो किसी ऑब्सक्योर सोर्स से जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, वहां से आपको आपकी जानकारी चाहिए, एंड देन यू विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दोज इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। ये आपके साथ हो सकता है। आप लोग नोटिस करेंगे कि आपकी जबान भी कई बार आपकी इजाजत के बगैर खुल रही है, और कई बार ऐसी बातें भी बोल दे रही हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहिए, खास तौर पे जब अपने पीयर्स के साथ आप लोग हैं, तो अपने भाई बहनों के साथ, कजिन्स के साथ, दोस्तों के साथ जब आप होंगे, तो कई बार बिना आपकी इजाजत के आपकी जबान कुछ भी कह देगी, एंड यू विल हैव टू बी केयरफुल। यूजुअली जब ये कहती है तो ऐसी बातें कह देती है जैसे सामने वाला शॉक में आ जाए कि शायद उसको सुनना नहीं चाहिए था। फॉर इंस्टेंस, आप लोगों ने ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया, अब आपको मालूम है कि भाई सामने वाले की फलानी राशि है, आप कहना तो नहीं चाहते थे उसको कुछ, लेकिन आपके मुंह से कुछ निकल गया। अब जब वो निकल गया तो सब लोग हक्के बक्के हो गए, हैरान हो गए, और उसकी वजह से उस व्यक्ति को थोड़ा एम्बेरस्ड फील हुआ, और उसके मन में आपके लिए थोड़े से नेगेटिव विचार आ गए। इस तरह की चीज आपके साथ हो सकती है, इसीलिए जबान पर थोड़ा सा काबू आप रख कर चलना, अदरवाइज इट कैन बी माइल्डली प्रॉब्लमैटिक फॉर यू पीपल। इस समय पर आप लोगों का पैसा काफी कुछ खर्च हो सकता है, सीखने में, नई जगहों पे जाने में, तीर्थ यात्राओं को करने में, और इसके साथ साथ ही गुरुओं के पास जाने में भी, क्योंकि आप भी तरह तरह के गुरुओं के पास जाओगे, तरह तरह की चीजों को सीखने की कोशिश करोगे। इट्स नॉट रॉन्ग, बट किस एक्सटेंट तक करना है और कौन सही है ये पता लगाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मिथुन राशि के लोग हैं, ये समय उनकी आध्यात्मिक उन्नति का, उनकी आध्यात्मिक प्रगति का है। हालांकि याद रखिए, अगर कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी हो रही है और आपको लग रहा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हो, तो इसका मतलब कि आप प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हो, आपको केवल भुलावा या छलावा हो रहा है। इन मामलों में प्रोग्रेस अक्सर थोड़ी धीमी होती है। इनफैक्ट अगर आपको स्पॉन्टेनियसली भी कुंडलिनी जागरण जैसी चीज महसूस होने लगे, तो भी उस जागृत शक्ति को हैंडल करने के लिए कई वर्षों की प्रैक्टिस लगती है, एंड इट इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट प्लेजेंट एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। इसलिए जो भी कीजिए आराम से कीजिए, धीमे धीमे करिए, और
जस्ट बिकॉज आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, घमंड मत कीजिए, ज्यादा खुश मत होइए। टेक इट स्लो एंड टेक इट वेरी इजी। जो सही चीजें होंगी वो धीमे ही होंगी, और जो खराब चीजें होंगी वो फटफट होनी शुरू हो जाएंगी, और आपको लगेगा कि पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको वो चीज करवाना चाहती है, बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड फॉर इट। आपको तो यहाँ जाना ही था। सेव योर सेल्फ फ्रॉम देयर एंड बी वेरी हैप्पी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।